पाकिस्तान की अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक आपको अपडेट कर रहे हैं। नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में कलअदम टीटीपी के 7 मराकिज तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजाई हमलों में 80 खवारिज मारे गए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में कलअदम टीटीपी के 7 मराकिज तबाह किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने रात को भी इस हवाले से काफी तफसील से रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान की जानिब से ये तमाम तर कार्रवाई क्रेडिबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेस के ऊपर, इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर एयर स्ट्राइक में 3 सूबे नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में जो बड़े मराकज थे फितनौल खवारिज टीटीपी के, उनको तबाह किया गया है। ओवरऑल 7 बड़े मराकज को तबाह किया गया है, जिसमें अभी तक 80 से ज्यादा खवारिजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तला मुकम्मल तौर पे तस्दीक के साथ दी गई है, जबकि अभी बॉडी काउंट जारी है। और इन तबाह किए गए मराकिज के नाम अगर मैं आपको बताऊं, उसमें नया मरकज नंबर 1 निंगरहार, नया मरकज नंबर 2 ये भी निंगरहार में है, खारजी मौलवी अब्बास मरकज खोस्त में, खारजी इस्लाम मरकज निंगरहार में, खारजी इब्राहिम मरकज निंगरहार में, खारजी मुल्ला रहबर पख्तिका में और खारजी मुखलिस यार मरकज पख्तिका में। अभी मजीद भी तफसीलात आ रही हैं, क्योंकि पख्तिका के अलावा पख्तिया में भी हमारी कार्रवाइयों की इतलात हैं और ये मुकम्मल तौर पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं, जिसमें तमाम तर तवज्जो थी वो दहशत गर्दों के मराकिज को तबाह करने पर थी। ठीक है सुमेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब ने। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। तारिक साहब, इस कार्रवाई पर आप क्या मौकिफ रखते हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़ेह है जी, कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने का ख़्वाह रहा है। और जब मौजूदा जो तालिबान रजीम है यहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने जो अफ़गान तालिबान रजीम है सबसे पहले उनके नोटिस में लेके आए सबूत के साथ। फिर उसके बाद हमारे मुज़ाकरात उनके साथ हुए, हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है वो झड़पें हुई। फिर उसके बाद जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इसमें रोल प्ले करने की कोशिश की। हमारे टॉक्स हुए कतर में, उसके अलावा तुर्किया में, लेकिन तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान को ये श्योरिटी और ये गारंटी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जो तंजीमें अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान वो कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, उनमें शिद्दत आई है हमारे फाटा के एरिए में, हमारे केपी के एरिए में, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से इस्लामाबाद में जो 2 बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमारे 30 से ज़्यादा अफराद जो है यहाँ पे इमाम बारगाह तरलाई में वहाँ पे शहीद हुए। उसके अलावा हमारा जो कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 13-14 लोग वहाँ पे शहीद हुए सिविलियन। इसी तरह हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, हमारे अफवाज की जो चौकियाँ हैं, ठिकाने, उन पर खुद कुछ हमलावर हो रहे हैं। अभी कल आप देखें कि हमारे जो है वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद होते हैं, उनके साथ जवान शहीद होते हैं। तो ये सारी वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जो बराह रास्त अफगानिस्तान से टीटीपी और उनसे मुंसलिक ग्रुप कर रहे हैं। और ये सबूत हमारे पास मौजूद हैं, अफगानिस्तान को भी दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिए, लेकिन अफगानिस्तान इन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान बिल्कुल ये अपने दिफा का इख्तियार रखता है और अपने उस सेल्फ डिफेंस के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कल 4 मकामात पे नगरनार, खोस्त, पख्तिया और पख्तिका, इन 4 मकामात पे कल स्ट्राइक्स हुई हैं, पाकिस्तान ने की हैं और हम वो बिल्कुल उसे तस्लीम करते हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये उन मुस्तनद इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हुई हैं जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हासिल करते हैं। ये कोई रैंडम स्ट्राइक्स नहीं थी, सिविलियन आबादियों पे नहीं थी, किसी मस्जिद पे या मसाजिद पे नहीं थी, ना ही कोई मदारिस थे। ये सिर्फ वो ग्रोथ है जिनके खिलाफ स्ट्राइक्स हुई हैं दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान पे हमले करते रहे हैं, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, फितना अल ख्वारिज से मुंसलिक हैं। और जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्होंने इनकी जिम्मेदारी कबूल की है। ये उन ग्रुपों के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और इसमें जो उनके ऑपरेशनल सतह के जो उनके क़यादत है दहशतगर्दों की, इन दहशतगर्द तंजीमों की, उसकी हलाकत की हमारे पास मुस्तनिद खबरें हैं। तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं। और अफगानिस्तान जो है उसमें जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिविलियन और कोलैटरल डैमेज, ये बिल्कुल गलत है। तालिबान
जो अफगानिस्तान रजीम है उनसे हम आज भी अमन की बात करते हैं और गुजारिश करते हैं कि दहशतगर्दों को हम मिल के इनका कला कमा करें, ताकि पाकिस्तान में हम अपने शहरियों और अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को जो इनके हाथों नुकसान उठा रहे हैं उससे पाकिस्तान महफूज रहे। क्योंकि अगर ये ना रोका गया तो आइंदा भी पाकिस्तान बिल्कुल ही हक महफूज रखता है कि जो पाकिस्तान में मुल्क जी या ग्रुप दहशतगर्दी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान जो है वो उसका राइट है, और हम इस राइट को बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारे ऊपर हमला करेगा और हमारे यहाँ पे उसके नतीजे में शातें होती हैं उनका बदला लिया जाएगा, और उन एरियाज में उन ग्रुपों के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, वो चाहे जहां पे भी पनाह लेके छुपे हों। तारिक साहब, ये आपने दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अमन की बात की है, लेकिन अगर दुश्मन बाज ना आया तो फिर पाकिस्तान ये हक रखता है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। तारिक साहब, अफगान रजीम को बार बार पैगाम दिया गया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। अब हुकूमत की जानिब से क्या पैगाम होगा, क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, अफगान तालिबान को हमारा पैगाम ये है कि जितना जो आपके ऊपर जारियत रही है रशिया की या आपकी इंटरनल लड़ाई रही है, उसमें जितना साथ आपका पाकिस्तान ने दिया है दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया आपके मुल्क के थ्रू ऑपरेट कर रहा है और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में थ्रू अफगानिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा रहा है। ठीक, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और हुकूमत का क्या पैगाम है इस हवाले से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलअदम TTP के 7 मराकज़ तबाह किए गए। फ़ज़ाई हमलों में 80 खवारिज मारे गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलअदम TTP के 7 मराकज़ तबाह किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में 80 खवारिज मारे गए। इस आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक और नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलअदम TTP के 7 मराकज़ तबाह किए गए। तारिक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तारिक साहब, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक की है, नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलअदम TTP के 7 मराकज़ को तबाह किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सूबे हैं इनके 3 आप जिनका नाम लिया है, ये हमारे खैबर सूबा, कुरम का जो डिस्ट्रिक्ट है, खैबर का डिस्ट्रिक्ट, कुरम का डिस्ट्रिक्ट और साथ ये वजीरिस्तान के नॉर्थ एंड साउथ, उनके ये अक्रॉस आते हैं। तो इसमें बड़ी हमने जो है एक लिमिटेड स्ट्राइक की है, बट इंटेलिजेंस बेस और बड़ी प्रिसीजन के साथ की है और कोलेटरल डैमेज को अवॉइड किया गया है। इसलिए आपने देखा कि जब जहाज़ों को वहाँ स्ट्राइक करने की वीडियो देखी है तो स्ट्राइक के बाद भी वहाँ धमाकों की आवाज़ें आती रहीं, जो कि उनके असलों के और गोला बारूद के जखीरे थे। क्योंकि उन पर स्ट्राइक किया गया तो देर तक उनमें से उनके गोला बारूद के फटने की आवाज़ें आती रहीं। तो इनमें 5 जो है नंगरहार के इलाकों में स्ट्राइक किया गया है, एक खोस्त में और एक पक्तिका में किया गया है। यहाँ पे हकानी नेटवर्क मौजूद है और ISKP वाले भी हैं। तो पाकिस्तान देखिए पिछले 2 महीनों से ये लगातार मुख्तलिफ पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे। हम इन्हें बार बार मुतनब्बे कर रहे थे कि ऐसी हरकतें मत करें। इस्लामाबाद में देखें 100 से ज़्यादा लोग जख्मी और शहीद हुए, बाजोड़ में 16 से ज़्यादा शहीद हुए, फिर बन्नू में देखें कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शहीद हो गए। तो ये बात जो थे ये लातों के भूत हैं और इनका ना इस्लाम से कोई तल्लुक है ना इनको बात समझ आती है। तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था और हमने बड़ा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया है और हमने अफगानिस्तान की हुकूमत को बता दिया है कि देखिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि जो आपकी सरजमीन पर मौजूद हैं, या तो आप उन्हें रोक नहीं रहे या उन्हें लगाम नहीं डाल सकते। तो ये आपके इंटरेस्ट में है कि जो दहशतगर्द मौजूद है आपके, पूरी दुनिया आप देखें वो आपको सबूत दे रही है। अमेरिका ने वहाँ इंडिकेट किया है, रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, अक़वाम मुत्तहिदा तक ने बताया है कि वहाँ अफगानिस्तान दहशतगर्दी का बैनुल अक़वामी मरकज बन चुका है। तो हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये अफगानी अवाम के खिलाफ नहीं है, ये हुकूमत तालिबान जो उनके खिलाफ नहीं है, ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जो खास तौर पे फितना और खुवारिश से तल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ हमने स्ट्राइक की है। और अगर दोबारा ये अपनी हरकतों से बात नहीं आए तो हम ये स्ट्राइक करेंगे।
ठीक, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो दोबारा भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक, नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कल अदम टीटीपी के 7 मराकज़ तबाह।